नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आईपीएल 2020 के कोलकाता और दिल्ली के बीच के मुकाबले के बारे में। ये आईपीएल 2020 का वो दौर है जब हम बातें कर रहे थे कि टॉप की 3 टीमें अपना स्थान बरकरार रख पाएंगी। प्लेऑफ में केवल जो भी कंपटीशन है वो फोर्थ पोजीशन के लिए है। लेकिन इस मैच के बाद लगा कि टॉप की 3 टीमें भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि दिल्ली ने एक बेहद बेचारगी वाला मैच खेला। एक तरफ उन्होंने कोलकाता के खिलाफ काफी रन लुटाए और जब उनकी बल्लेबाजी आई तो वो उस रन के आसपास भी नहीं पहुंचते दिखे। एक समय तो लगा कि मतलब एक रेस्पेक्टेबल टोटल जो कही जाती है चेज में, वो भी नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन इस पे भी बात करेंगे कि वो जिस टारगेट पे पहुंचे, जिस रन पे पहुंचे, वो रेस्पेक्टेबल था या नहीं था। और बात करेंगे कि कौन रहा महारथी और फ्लॉप शो, और बात करेंगे मैच का आईपीएल मोमेंट क्या रहा। हमारे साथ है नरेश। हाय नरेश, कैसा रहा मैच? हाय रितेश। कल के मैच के लिए एक वर्ड है मेरे पास। जैसे हम लोग चेन्नई वाले मैच में बात कर रहे थे हर्ट की, तो कल के मैच का वर्ड है पर्पस। और कल दिखाई दिया कि सिर्फ एक ही टीम थी जो किसी पर्पस के साथ खेल रही थी, वो थी कोलकाता नाइट राइडर्स। और दिखा कि वो लोग जीतना चाहते हैं, कितना डेस्परेटली जीतना चाहते हैं। उन्होंने अपना बेस्ट क्रिकेट खेला। वहीं दूसरी तरफ अनफॉर्चुनेटली दिल्ली के लिए कहना पड़ रहा है कि वो मुझे लग रहा है कि इस टूर्नामेंट का अपना बेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं। और उनके गेम से ऐसा लगा कि शायद वो अपना बेस्ट पार कर चुके हैं और अब थोड़े थके हुए नजर आए। तो कई जगहों पे उन्होंने मैच को ढीला छोड़ा और कैचअप करने की कोशिश भी नहीं करी। वो जीतने की जो डिटर्मिनेशन होती है वो नहीं दिखाई। तो कल के मैच के बाद ऐसा लग रहा है कि दिल्ली की टॉप 3 में से पोजीशन हिल भी सकती है, क्योंकि अभी 3 मैच बचे हुए हैं, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। जब नीतीश राणा और दूसरे बल्लेबाज नारायण। साथ आए, जब नीतीश राणा रन बनाने लगे और सुनील नारायण रन बनाने लगे, तो दिल्ली के पास शायद ही कोई जवाब था। वो तो सुनील नारायण पहले आउट हो गए, वरना तो और भी विकेट स्थिति होती दिल्ली के लिए। कल दिल्ली बेसिकली ऑटो मोड पे चल रहे थे कि रबाडा और नौकिया अच्छी बॉलिंग करते हो, अपने आप करेंगे। तो 7 ओवर में आपने देखा, 7 ओवर और 2 बॉल 7.2 ओवर्स में दिनेश कार्तिक आउट हुए थे। और स्कोर था 42 पे 3। तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि कोलकाता फिर कोलैप्स करेगा। लेकिन उसके बाद स्लो पिच जहाँ पे टर्न नहीं है, वहां पे आपने अश्विन को लगाया। आपने देखा पहला ओवर नारायण ने अश्विन को बहुत मारा, 18 रन के आसपास मारे थे, छक्का चौका। दूसरा ओवर कराया, वो फिर पिटा। उसके बाद आप फिर अश्विन से कंटिन्यू कर रहे हैं। अक्षर पटेल को आपने ट्राई नहीं किया, क्योंकि अक्षर पटेल आपके सबसे इकोनॉमिकल बॉलर रहे हैं, चाहे वो शारजा में मैचेस हो, छोटे ग्राउंड में। तो बेशक आपके पास 2 लेफ्ट हैंडर्स है, लेकिन फिर भी आप लेफ्ट आर्मर को अगर दूसरे बॉलर्स मार खा रहे हैं तो ट्राई करिए। तो कल मुझे लगता है श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी में बहुत कमियां दिखी। और बीच में जहां पे सुनील नारायण ने अटैक करना शुरू किया, वहां पे इन्होंने गिव अप कर दिया। और उसके बाद तो लगा ही नहीं कि ये कोशिश कर रहे हैं मैच में वापस आने की। बिल्कुल। अगर बल्लेबाजी भी देखेंगे तो श्रेयस अय्यर जैसे आउट हुए, उसके पिछली गेंद पे एक विकेट गिरा था, लेकिन जैसे आउट हुए वो अगली गेंद पे शॉट मारने के चक्कर में लगा कि श्रेयस अय्यर ये मैच नहीं अपनी इनिंग खेल रहे थे। कल के मैच में एक तो बेशक वरुण चक्रवर्ती ने 5 विकेट लिए, लेकिन आप जितने भी विकेट उठा के देख लीजिए, उनकी बड़ी बाउंड्रीज थी। बाउंड्रीज बैट्समैन जो है वो क्रॉस नहीं कर पाए। तो लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ या मिड विकेट यहाँ पे कैच हुए। तो एक क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस से आपको एक बात बताता हूँ कि जब आप रन्स ढूंढ नहीं रहे होते ना, आप आउट ऑफ आइडियाज होते हैं, तो आप बिल्कुल सीधा, चाहे बड़ा ग्राउंड है, आप सीधा मारने की कोशिश करते हैं। आप क्या करते, अगर आपके ऊपर रन रेट का प्रेशर है तो आपका बैट सिर्फ सीधा चलता रहता है, क्योंकि आपके पास कोई विजन नहीं है। कल आपने देखा इन्होंने स्पिनर्स को कट करने की, स्वीप करने की कोशिश ही नहीं करी। सिर्फ लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ क्रॉस करने। हेटमायर को देख लीजिए, ऋषभ पंत को या अय्यर को, या जितने भी बल्लेबाज आउट हुए सब ऐसे ही उसी डायरेक्शन में आउट हुए। इतना बड़ा ग्राउंड है, तो अगर आपके अंदर रन बनाने की भूख होती तो आप विकेट के पीछे भी जाते। अगर आप, क्योंकि पहला मैच खेले आप दोपहर में, हो सकता है गर्मी का इफेक्ट रहा हो, आप थक रहे हैं। तो जब आप थक रहे होते हैं तो आप विकेट के पीछे, आप बॉलिंग की जो पेस है उसको यूज करते हैं, आप कट करें, स्वीप करें। तो कल वो इनोवेशन देखने को मिला ही नहीं। तो ऐसा लगा कि ये डिफॉल्ट में जा रहा है कि जो बॉल आएगी आगे मारेगी, क्रॉस हो गई तो हो गई, नहीं तो आउट। बिल्कुल। और अगर आप देखेंगे तो सारे कैच फील्डर पोजीशन पे गए थे। ऐसा नहीं था कि फील्डर को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी हो। तो ये भी एक फील्डर के ऊपर से मारने की कोशिश थी।
ये नहीं कि गैप्स में मारे, कि अगर मान लो बॉल टप्पा खा के चौका भी मिलता है तो चलेगा, लेकिन गैप्स में बिल्कुल मारने की कोशिश ही नहीं थी। जी, वही वही बैट्समैन जब आउट ऑफ आइडियाज होता है ना, तो आप वो सोच ही नहीं रहे कि आप बाउंड्रीज के लिए जाएं, आप सिर्फ छक्के ट्राई कर रहे हैं, वो भी जहां फील्डर लगे हुए हैं वहां पे, वो भी जो ग्राउंड का बड़ा हिस्सा है। तो बेसिकली कोई आपने समझदारी दिखाई नहीं, आपने शॉट्स बनाए नहीं, आपको जहां बॉलर ने दिया आपने उसी डायरेक्शन में घुमा दिया, तो बॉलर ने उसी के लिए फील्ड लगाई होती है और आप उसमें गिरते चले गए। बिल्कुल। खैर, आते हैं मैच के महारथी की तरफ। कौन रहा मैच का महारथी? नीतीश राणा? मेरे हिसाब से मैच का हमारे थे सुनील नारायण, क्योंकि नीतीश राणा ओपनिंग पे आए थे, ओपनिंग से खेल रहे थे, तो बहुत संभली हुई बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही नारायण आए, नारायण ने अटैक करना शुरू किया, और एक बार नारायण ने जब अटैक करना शुरू किया तो वो रब ऑफ किया नीतीश राणा के ऊपर भी। तो जो डिफरेंस बनाया, 64 रन मारे सिर्फ 32 गेंदों में। और जिस वक्त आप अपने जो टॉप स्पिनर्स हैं, अश्विन बॉलिंग कर रहे थे, रबाडा भी आए, नौरखिया भी आए, ऐसे में, और 7.2 ओवर पे कार्तिक आउट हुए थे, 7.3 ओवर इनकी पहली बॉल थी नारायण की। अगले 10 ओवर में आपने 120 रन बनाए, 125 रन बनाए, तो वो मैच को बिल्कुल पलट के रख दिया। और जो मैच को डिफाइन किया वो नारायण की इनिंग्स ने किया, क्योंकि ये ग्राउंड किसी भी हालत में 160 165 से ऊपर का ग्राउंड नहीं है, वहां पे आप ऑलमोस्ट 200 रन दे रहे हैं, तो वो नारायण की इनिंग्स। बिल्कुल। अगर आप सोचेंगे तो पिछले दिल्ली के मुकाबले में शिखर धवन ने 100 मारा था और साथ में किसी भी बल्लेबाज ने कोई रन नहीं बनाए थे। तो दिल्ली की टीम जो थी 150 से 160 के बीच पे अटक गई थी। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक प्लेयर शीट एंकर का रोल करता गया, लंबी इनिंग खेला, और दूसरे प्लेयर ने आके मैच ऐसा बनाया कि वो एक समय लग रहा था कि 200 का टारगेट भी हो सकता है। बिल्कुल, वही वही मैं कह रहा हूँ कि फर्क था नारायण की इनिंग्स, जो मिसिंग था स्पार्क कोलकाता की इनिंग्स में, वो नारायण लेके आए। और कैप्टनसी बहुत अच्छी रही मॉर्गन की। हम लोग जब नारायण आए थे तो सोच रहे थे कि मॉर्गन बेटर बैट्समैन है, मॉर्गन क्यों नहीं आगे आ रहे, लेकिन जब वो मूव काम किया, क्योंकि स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है नारायण, जो एकदम फास्ट बॉलिंग है, 150 145 उसको नहीं खेल पाते। कल हमने स्टैट्स में देखा 135 से कम वाले फास्ट बॉलर्स हैं या स्पिनर्स हैं, उन पर नारायण की स्ट्राइक रेट 200 के आसपास होती है। तो इसी आइडिया से भेजा गया, क्योंकि रन्स कम थे, कि आप जाके अटैक करिए। उन्होंने बिल्कुल वही गेम दिखाया, और जो कोलकाता की स्ट्रैटेजी थी वो बिल्कुल काम की। बिल्कुल। खैर, आते हैं मैच के फ्लॉप शो की तरफ। कौन रहा मैच का फ्लॉप शो? मैच का फ्लॉप शो मेरे हिसाब से श्रेयस अय्यर, अपनी कैप्टेंसी के लिए उन्होंने हालांकि रन्स बनाए, लेकिन कल वो जो हम पहले बात कर रहे थे, वो पर्पस जो होता है कि आप मैच जीतने के लिए खेल रहे हैं, वो दिखाई नहीं दिया। आपके बॉलिंग चेंजेस, आप बेसिकली आपने एक दिमाग में सेट टैम्पलेट बनाया हुआ था कि अश्विन ही मिडल ओवर्स करेंगे, तो अश्विन को मार पड़ी तो आपके पास दूसरा ऑप्शन था नहीं, आप अश्विन से कराते रहे। तो कहीं ना कहीं आइडियाज की कमी लगी, और जैसे हम लोग पहले बात कर रहे थे कि शायद ये अपना बेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं और अब थोड़ा सा नीचे की तरफ आते दिख रहे हैं। बिल्कुल। अगर आप ऐसे मौके को गंवाएंगे, अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो फिर फायदा क्या? आपका मेन बॉलर अगर पिट रहा है, जो आपने बॉलर उस फेज के लिए तय किया, वो अगर पिट रहा है, तो दूसरे बॉलर्स को ट्राई करके एंगल चेंज करके ये सब चीज़ें करनी चाहिए थे, पर उन्होंने नहीं करी। और इन्हीं चीज़ों में एक है अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे इस टीम में मिसफिट हो रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। राजस्थान रॉयल्स के जहां वो मुख्य बल्लेबाज थे, एक ऐसे बल्लेबाज जिनके आसपास राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग घूमती थी, दिल्ली कैपिटल्स में उन्हें कोई रोल ही नहीं मिला। वो ओपन करने आते हैं या कोई भी नंबर पे आते हैं, वो कोई रन नहीं बना के जाते, क्योंकि उनके पास उनका रोल डिफाइंड ही नहीं है। और शायद कंफ्यूजन है, या फिर अजिंक्य रहाणे भी T20 से शायद उबे दिख रहे हैं। देखिए, कल अजिंक्य रहाणे ने अपना तीसरा या चौथा मैच था उनका इस टूर्नामेंट का, 11 में से आधे से ज्यादा मुकाबले उन्होंने नहीं खेले हैं, तो लगातार चांसेस नहीं मिल रहे हैं। तो नेट्स में आप जितना मर्जी प्रैक्टिस कर ले, मैच में जो ग्राउंड पे जो वक्त बिताना होता है, वो उसका अलग ही कॉन्फिडेंस आता है उससे। तो कल आप अपनी मनपसंद पोजीशन पे आए, कल ओपनिंग पे, तो पहली बॉल पे आउट हो गए। बेसिकली आप ओपनर के तौर पे तैयार रहने चाहिए, लेकिन पहली बॉल अगर आपको ऐसी मिल जाएगी, बिल्कुल स्टंप्स में इन स्विंग थोड़ी सी हो रही है, ऑफ स्टंप के बाहर पड़ के एक परफेक्ट बॉल थी, तो थोड़ी सी आपकी किस्मत भी आपका साथ देनी चाहिए। कि कई बार बैट्समैन जो होता है उसको एक दो बॉल बाहर मिल जाए और छोड़ दे, उसके बाद वो कॉन्फिडेंस आता है खेलने का। लेकिन पहली बॉल जब आप इतने ज्यादा प्रिपेयर नहीं होते, पहली बॉल ही आपकी खराब मिल गई, तो कुछ आपका लक भी शायद काम नहीं कर रहा है। शायद उन्हें आगे के मैचों में अपने लक को सुधारने की जरूरत रहेगी, या फिर
ज़्यादा तैयारी करके आने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप बेहतर तैयारी से आते हैं तो लक भी आपके साथ होता है। आते हैं मैच के आईपीएल मोमेंट की तरफ। क्या रहा मैच का आईपीएल मोमेंट? मैच का आईपीएल मोमेंट, तीसरे विकेट के बाद सुनील नारायण का आना मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ, और वहां से तो जो गेम पलटा, क्योंकि एक समय पे लग रहा था शायद कोलकाता 150, क्योंकि 7.5 ओवर में आपने 42 रन बनाए थे, 3 विकेट खो चुके थे, तो शायद 150 तक पहुंच पाए, लेकिन उस स्कोर को उन्होंने 200 के आसपास पहुंचा के खड़ा कर दिया। तो जहां से वो आए, और पहली बॉल से अटैक किया उन्होंने, तो जहां से वो आए उन्होंने इनिंग्स का रुख बदल दिया, मैच बिल्कुल बदल के रख दिया। बिल्कुल, ये था हमारा मैच का आईपीएल मोमेंट, क्योंकि इस मैच में जो डिसाइडिंग फैक्टर था वही एक इनिंग थी, इसने मैच को बनाया। और कोलकाता पिछले मैच में काफ़ी खराब खेली थी आरसीबी के खिलाफ, और उम्मीद की जा रही थी कि कुछ बेहद अच्छा चेंज आए, और सुनील नारायण वही चेंज लेकर आए एज अ बल्लेबाज। और हालांकि उन्होंने गेंदबाजी भी बहुत बुरी नहीं करी, लेकिन एज बैट्समैन उन्होंने जो रन बनाए उसने कोलकाता को इग्नाइट कर दिया या फिर संगठित कर दिया, और वो जीत के लिए आगे चले गए। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो आपके एक्स फैक्टर वाले प्लेयर्स होते हैं, सुनील नारायण, एंड्रे रसल, इस तरह के प्लेयर्स होते हैं, ये टीम में वो काम करते हैं एनर्जी फूकने का। और इतने मैचेस के बाद वापस आए, इनको रोका गया था इनके बॉलिंग एक्शन की वजह से। तो जब आपको कई बार क्रिकेट में इस तरह की चीज़ों से रोका जाता है, तो जब आप वापस आते हैं तो आपका हंगर और बढ़ा हुआ होता है, आपको प्रूव करना होता है बहुत कुछ, क्योंकि आपके ऊपर कई सवाल उठाए गए हैं। तो बॉलिंग इन्होंने ठीक ठाक करी, लेकिन वो जो बैटिंग में इन्होंने हंगर दिखाया, क्योंकि शुरू में ओपनिंग करी थी इन्होंने आईपीएल में और खूब क्रिटिसाइज भी हुए थे, तो इन्होंने कल सबका मुंह बंद किया और बहुत शानदार बैटिंग की। बिल्कुल। खैर, बातें और भी होंगी, आगे के मैचों के बारे में भी बात करेंगे। ये मैच के लिए यहीं रुकते हैं, क्योंकि अगले मैच, आज एक दूसरा मैच भी है जो कि काफ़ी रोमांचक होने की आशंका है। पंजाब और हैदराबाद भिड़ेंगे एक दूसरे के खिलाफ। देखते हैं उस मैच में क्या होता है। आज के लिए इस मैच से इतना ही। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, थैंक यू। Don't forget to subscribe our channel. Stay safe, stay healthy.